Good morning, students. Today, in SS period, we understand conventional symbols. रूट प्रतीक चिन्ह. आज SSC क्लास में हम कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में जानकारी लेंगे कि ये सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनको मानचित्र में क्यों प्रयोग किया जाता है. सिंबल्स इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप. सिंबल्स किसी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स maps can be drawn easily and are simple to read. इन सिंबल्स की सहायता से किसी मानचित्र को खींचना और पढ़ना आसान हो जाता है. These symbols give a lot of information in a limited space. ये सिंबल्स कम जगह में ज़्यादा जानकारी देते हैं. Maps have a universal language that can be understood by all. मानचित्र की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, विश्वव्यापी भाषा होती है जिसको समझना सभी के लिए आसान होता है. चलिए अब हम सिंबल्स के बारे में जानकारी लेते हैं. रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज. ब्रॉड गेज को दर्शाने के लिए दो पैरेलल लाइंस होती हैं. पहले काफ़ी ब्लैक हिस्सा होता है, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट हिस्सा होता है, तो ये बड़ी लाइन को दर्शाता है. मीटर गेज एक हॉरिजेंटल लाइन होती है और जिसको कई वर्टिकलरी लाइन काटती हैं, ये मीटर लाइन को दर्शाता है. और रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन को दर्शाने वाला चिन्ह होता है और इस तरह का चिन्ह होता है, बीच में रेड निशान होता है और वहाँ पे RS लिखा हुआ है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है. रोड्स सड़कें दो तरह की होती हैं. मेल्टेड पक्की सड़क, अनमेल्टेड कच्ची सड़क. मेल्टेड सड़क को दर्शाना है तो पैरेलल लाइंस हैं बिल्कुल सीधी, उनमें कोई भी कटा हुआ नहीं हिस्सा नहीं है, तो वो पक्की सड़क दर्शाती है. और अनमेल्टेड पैरेलल लाइन है, पैरेलल्स हैं लेकिन कटी हैं बीच में से, तो वो अनमेल्टेड कच्ची सड़क को दर्शाती हैं. पॉलिटिकल बाउंड्रीज राजनीतिक सीमाएं. पॉलिटिकल बाउंड्रीज तीन हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो ब्लैक लाइन, फिर डॉट, फिर ब्लैक लाइन, फिर डॉट, फिर ब्लैक मोटी लाइन और फिर डॉट, इस तरह का चिन्ह है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाता है. थोड़ी छोटी लेकिन थोड़ी मोटी लाइन है, फिर डॉट है, फिर मोटी छोटी लाइन है, फिर डॉट है, फिर मोटी लाइन है, फिर डॉट है, तो वो स्टेट की सीमा को दर्शाता है. और डिस्ट्रिक्ट सीमा को बिल्कुल पतली टेस्ट इस तरह की लाइन जो जा रही है वो डिस्ट्रिक्ट की सीमा को दर्शा रही है. जैसे कि हमें मानचित्र में भारत की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो इस तरह से दर्शाई जाएगी. राजस्थान का हमें वहाँ पे दिखाना है, तो पतली लाइन होगी, फिर डॉट, फिर पतली लाइन, फिर डॉट, फिर पतली लाइन, फिर डॉट, फिर पतली लाइन. और राजस्थान स्टेट में अगर हमें जयपुर की सीमा दिखानी है तो सिर्फ डैश की लाइन होगी. प्लेसेस ऑफ वर्शिप पूजा के स्थल. टेम्पल मंदिर इस तरह की आकृति है और फ्लैग का निशान है, तो वो मंदिर को शो करता है चिन्ह. इस तरह की आकृति और क्रॉस है तो वो गिरजाघर को शो करता है. ये चिन्ह जो है वो मस्जिद को दर्शाता है और ये चिन्ह जो है वो छतरी को दर्शाता है. मोड्स ऑफ इरिगेशन सिंचाई के साधन. रिवर को शो करने के लिए इस तरह का सिंबल किसी भी मैप में बना होता है और वो नीले कलर से भरा हुआ होता है. तालाब को लिए ये वाला सिंबल है, इस तरह का सिंबल है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर तालाब है, वो कुआं है, सॉरी. ये सिंबल तालाब के लिए होता है, ये सिंबल कैनाल के लिए होता है. ये देखिए नदी है और नदी से इस तरह से यहाँ से नहर निकाली गई है
और ये सिंबल जो है ये नदी जा रही है और इसके ऊपर पुल बना हुआ है, तो ये सिंबल जो है वो पुल को दर्शाता है। पब्लिक सर्विसेज प्लेसेस, जन सेवा स्थान। देखिए कहीं पे भी मानचित्र में आपको पीओ लिखा दिख जाए तो वो पोस्ट ऑफिस को बताता है, पीटीओ है तो वो पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को बताता है, और पीएस है तो वो पुलिस स्टेशन को बताता है। सेटलमेंट्स, बस्तियाँ। बस्तियों को दर्शाने के लिए इस तरह का सिंबल्स प्रयोग होता है। कब्रिस्तान को दर्शाने के लिए ये सिंबल का प्रयोग होता है। और वेजिटेशंस, वनस्पतियों को दर्शाने के लिए उसमें भी पेड़ और ग्रास को दर्शाने के लिए आप सभी ड्राइंग बनाते हैं और उसमें पेड़ और ग्रास को दर्शाते हैं तो आप इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। पेड़ के लिए आप देखिए इस तरह का सिंबल है ये, और ग्रास को दर्शाने के लिए इस तरह का सिंबल प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मानचित्र में किसी भी कलर का प्रयोग किस को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए ब्लू कलर का प्रयोग जो है वो वाटर बॉडीज़, जलाशयों, तालाब, नदी, नहरों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ग्रीन कलर का प्रयोग जो है वो वनस्पतियों और मैदानों को दिखाने के लिए किया जाता है। ब्राउन कलर, भूरे कलर का प्रयोग जो है वो पर्वतों को, माउंटेन्स को दिखाने के लिए किया जाता है। येलो कलर का प्रयोग जो है वो प्लेट्यूज, पठारों को दिखाने के लिए किया जाता है। और रेड कलर का प्रयोग जो है वो मैन मेड फीचर्स, मानव निर्मित आकृतियों को दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बस्ती दिखाई है तो यहाँ पे रेड कलर प्रयोग किया हुआ है। और ब्लैक कलर का प्रयोग होता है वो नाम के लिखने के लिए होता है, राइटिंग नेम। जैसे कि पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है तो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। देखिए पोस्ट ऑफिस पीओ, ये ब्लैक कलर में लिखा है पीटीओ और पीएस। अब देखिए यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है, इसमें सिंबल्स हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक ये जो है सुंदरपुर गांव और उसके आसपास का एरिया का दिखाया हुआ है। तो इस मानचित्र से हम समझ सकते हैं कि सुंदरपुर में कहाँ पे पुलिस स्टेशन है, कहाँ पे पुलिस और टेलीग्राफ ऑफिस है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ मंदिर है, कहाँ पर छतरी है, कहाँ नदी है। और ये जो है मानचित्र का पैमाना, मानचित्र का स्केल दिखाया हुआ है। देखिए ये छतरी दिखा रहा है सिंबल, ये जो है स्कूल लिखा ही हुआ है, ये जो है मस्जिद, मॉस्क दिखा रहा है, ये पीएस लिखा है तो यहाँ पे पता लग रहा है पुलिस स्टेशन है, यहाँ पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस है, ये रेलवे स्टेशन है, ये बड़ी लाइन है, ये जो है पक्की सड़क है, ये जो है कच्ची सड़क है, ये मंदिर है, यहाँ पे कब्रिस्तान है, कोर्ट यार्ड है, ये रिवर जा रही है, यहाँ पे रिवर है, ये बस्ती है, सेटलमेंट्स है। और देखिए ये ब्रिज, पुल है। और देखिए यहाँ पर ये जो है मस्जिद है, ये मीटर गेज, मीटर लाइन जा रही है, यहाँ पर तालाब है, सॉरी बेटा, ये जो है चर्च था, ये चर्च है। और देखिए और ये पेड़ दिखाए जा रहे हैं। आपको सिंबल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।